नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और आज बहुत महत्वपूर्ण खबर। दरअसल बांग्लादेशी निकलता है आजकल मेरे मुंह से, क्या कहा जाए। पश्चिमी बंगाल में जितने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या थे, जहांगीर, हुमायूं, बाबर, अकबर, शाहजहां, तुगलक, फिरोज शाह और ब्ला ब्ला ब्ला, जितने भी ये थे सब, दरअसल हुमायूं और कबीर और ये जितने भी थे, इन सब की फटती फटत फटंत हुई है। क्यों? आज बड़ी खबर। और एक बहुत बड़ा माइग्रेशन आरंभ हो गया है बांग्लादेशियों का, रोहिंग्याओं का, जो अब पश्चिमी बंगाल छोड़कर भाग रहे हैं लगातार। जरा इस वीडियो का विश्लेषण देखते हैं। आज जरा इस पर बात करते हैं, पर आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल ना भूलिए। और यूपी न्यूज लाइव 87 जो मेरा यूट्यूब चैनल है, आप जरूर उसे सब्सक्राइब करें। जरूर आप अपनी पहुंच, अपना आशीष वहां दें। सबसे पहले मैं जरा आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूं, इस पिक्चर को समझिए और अपनी राय दीजिए। देखिए पिक्चर आपके सामने है। गृह मंत्रालय का आदेश, आईपीएस अजय पाल शर्मा पश्चिम बंगाल प्रति नियुक्ति पर तैनात। यानी कि अजय पाल शर्मा अब 5 साल तक रहेंगे पश्चिम बंगाल में। जरा एक और चीज दिखानी बहुत जरूरी है, जरा इसको देखिए। इस वीडियो में आपने देखा, दरअसल मुर्शिदाबाद, मालदा और पश्चिमी बंगाल से सटे हुए सीमा पर, जो बांग्लादेश से सटती हुई सीमा है, जब पता चला एक कि बीजेपी जीत गई, शुभेंदु अधिकारी विल बी द नेक्स्ट सीएम ऑफ पश्चिम बंगाल। दूसरा, जब बीजेपी वालों ने, राष्ट्रवादियों ने, हिंदुत्व के पुरोधा और उसके योद्धाओं ने अब गोल टोपी का भूस भरना स्टार्ट कर दिया। गोल टोपी जो पिछले 15 सालों में अपने आप को बाप समझता था, गोल टोपी जिसकी हिजारत या फिर कहा जाए कि जिसके तलवे में तेल लगाने का काम ममता बनर्जी करती थी, टीएमसी करती थी, कांग्रेस करती थी और लेफ्ट, कांग्रेस के बाद लेफ्ट पार्टीज करती थी। दरअसल जब उनको पता चला कि भाई कि बहुत हुआ, अब क्योंकि यहाँ राष्ट्रवादी सरकार है, क्योंकि यहाँ हिंदूवादी सरकार है, अब यहाँ सीएए होगा, यहाँ एनआरसी होगा। यानी कि बंगाल में अब सीए के द्वारा 1 करोड़ से ज्यादा मथुआ वाले लोगों की जनसंख्या जो है, उनको नागरिकता मिलेगी, पश्चिम बंगाल में मिलेगी। पश्चिमी बंगाल के वोटर होंगे, बीजेपी उनको देने जा रही है नागरिकता। खैर, मैं 1 करोड़ नहीं मानता हूं, मैं उसको 20 लाख मानता हूं, ज्यादा नहीं मानता हूं, 20 लाख मानता हूं। लेकिन जब ये खबर निकली और जब पता चला कि साहब अब एनआरसी भी होगी और अजय पाल शर्मा को केंद्र सरकार ने प्रतिनियुक्ति पर 5 साल के लिए, यानी कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का एक ऐसा सिपाही, उत्तर प्रदेश पुलिस का एक ऐसा सिपाही जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, जिसने उत्तर प्रदेश में माफियाओं के नाक में दम किया है, जिसने उत्तर प्रदेश में रंगदार माफिया और अपराधियों के नाक में नकेल डाली है, जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, जिसने उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है। आपको याद है, जहांगीर के घर पर जाकर अजय पाल शर्मा ने जब जहांगीर को
बताया कि यहाँ कानून का राज है और ज्यादा इधर उधर की, क्योंकि जहांगीर लगातार, आपको पता है वहां पर रिकाउंटिंग भी होगी, जहांगीर वाली जो रीपोल होगा 21 तारीख को, दोबारा वहां पर चुनाव होंगे और 24 मई को उसका नतीजा आएगा। 21 को चुनाव होगा और 24 मई को उसका नतीजा आएगा। लेकिन जब अजय पाल शर्मा, जहांगीर लगातार वोटर्स को धमका रहा था, बीजेपी कैडर को धमका रहा था, फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने नहीं दे रहा था, अजय पाल शर्मा गए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सिंघम, जब जाकर धमकाया और बताया कि साहब कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और अगर दोबारा ये किया, और ये वीडियो बड़ा वायरल हुआ, सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड करने लगा। उसके बाद तमाम लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट पत्रकार, तमाम टीएमसी के चेले चाटे और टीएमसी के जितने भी प्यादे थे, वो अजय पाल शर्मा को लगे धमकाने। जहांगीर तो आ गया, उसने कहा कि मैं पुष्पा हूं, झुकूंगा नहीं साला। टीएमसी के स्पोक पर्सन आया और टीएमसी के स्पोक पर्सन ने कहा कि 4 तारीख को रिजल्ट आएगा और 4 तारीख के बाद अगर अजय पाल शर्मा वापस यूपी चले जाते हैं तो हम यूपी से उनको घसीट कर लेकर आएंगे पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, और उनका इलाज करेंगे। और अब जब बीजेपी पूर्ण बहुमत में जीत चुकी है, अजय पाल शर्मा ने बंबू किया, कानून का राज स्थापित किया। न केवल कानून का राज स्थापित किया बल्कि वोटर्स के अंदर का डर निकाला। और जब से ये खबर आई है कि ये 5 साल अब वेस्ट बंगाल में अपनी सर्विस देंगे, उत्तर प्रदेश का सिंघम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अब बंगाल में चुन चुन के अपराधियों का, मवालियों का, गुंडों का, और ये जितने बाहुबली हैं, जहांगीर, हुमायूं, अकबर, बाबर, शाहजहां, और जितने भी ये शाहजहां शेख, मैं ऐसे नाम नहीं ले रहा हूं, ये तमाम बाहुबली और गुंडा ही हैं। टीएमसी के पाले हुए गुंडों का चुन चुनकर एनकाउंटर होगा, चुन चुनकर उनको स्वर्ग की सीढ़ी नहीं, 72 हूरों की पास पहुंचाया जाएगा। तो टीएमसी के अंदर खलबली मच गई। टीएमसी के अंदर ही खलबली नहीं मची, बल्कि जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या है, उनके अंदर खलबली मच गई। और ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो हैं वो वापस बांग्लादेश और रोहिंग्या जाने के लिए मजबूर है। लेकिन देश के तमाम राज्यों में रहने वाले राष्ट्रवादी और हिंदुओं से अपील है, हाथ जोड़कर अपील है, अब ये पश्चिम बंगाल छोड़कर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये तमाम ऐसे राज्यों में जाएंगे, दिल्ली में आएंगे, मध्य प्रदेश में जाएंगे, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड में तो कुछ होगा नहीं इनका, अलग अलग राज्यों में जाएंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल और असम में नहीं जाएंगे। तो ये जो इनमें भगदड़ मची है और आधे से ज्यादा बांग्लादेश की सीमा पर खड़े और बांग्लादेश में घुसने वाले हैं। आपको पता है बांग्लादेशी सांसद ने भी बांग्लादेश के संसद में खड़ा होकर कहा था कि बीजेपी के जीतने के बाद एक बहुत बड़ी फौज, एक बहुत बड़ी आबादी जो बांग्लादेशी गोल टोपी की है वो वापस आ जाएंगे तो हम उसको खिलाएंगे क्या, उनको उनकी देखरेख कैसे करेंगे, एक बहुत बड़ा बर्डन पड़ने वाला है, उसने संसद में कहा। उसका आरडी रोना चल ही रहा था। इस बीच ये सब लोग वापस बांग्लादेश और इसमें से कुछ देश के अलग अलग हिस्सों में जाने का प्लान बना रहे हैं। ये कितनी बड़ी खबर है, कितनी संवेदनशील खबर है, कितनी महत्वपूर्ण खबर। या पश्चिम बंगाल में तो उनका एनकाउंटर होगा, पश्चिम बंगाल में तो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के हमदर्द का दर्द दूर होगा और बांग्लादेशी अब पश्चिम बंगाल छोड़कर भागने को तैयार है। गेट पे खड़े भाई, वो कह रहे हैं कि हमें उस पार ले लो। ये अच्छी खबर है। खेला ये हुआ है, जो खेला हुबो हेबो या खेला हुबो हुबे, पता नहीं क्या ममता बनर्जी रंबा रंबा चंबा चंबा टंबा टंबा पता नहीं क्या क्या कहती है, खैर मैं उस पर नहीं जा रहा। तो अब ये होने जा रहा है, इसका क्या फायदा और नफा नुकसान होगा, लेकिन इतना तो क्लियर है कि पश्चिम बंगाल को न्याय मिला और पश्चिम बंगाल की सरकार
के हाथ मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक ऐसा अफसर भेजा है जो उनको गोल टोपी और अपराधियों से मुक्त करेगा। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यूपी न्यूज लाइव 87 जो मेरा यूट्यूब चैनल है आप जरूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, किसी और वीडियो में राष्ट्रहित में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम।